मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 12 को, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। आज हम इसके फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है, पहले हम देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है। जब लाइट की रे क्या है, ट्रेवल कर रही है एक मीडियम में, तो वो दूसरे मीडियम के सरफेस के ऊपर टकराती है, तो वो क्या आ जाती है, अपना रास्ता मोड़ चली जाती है, उसी मीडियम के अंदर अपना रास्ता तब्दील कर लेती है। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसा कि अक्सर आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, जब आप शीशे के ऊपर लाइट मारते हैं तो स्ट्राइक करते हैं, तो क्या होता है इससे कि वो लाइट टर्न हो जाती है, वापस उसी मीडियम में आ जाती है, एयर में आ जाती है। तो वो आगे ट्रेवल नहीं करती है, बल्कि मुड़ के चली जाती है, कुछ पार्ट उसका मुड़ जाता है। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। एक उसकी नॉर्मल लाइन होती है जो स्ट्रेट लाइन जा रही, एक हमारे पास क्या होती है, इंसिडेंट लाइट रे होती है, और एक क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है। आज इसी चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ इसके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि देखते हैं कि हम इसकी डेफिनेशन क्या है प्रॉपर। व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम, जब लाइट ट्रैवल करती है सर्टेन मीडियम में, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अनदर मीडियम, सरफेस ऑफ द अनदर मीडियम यानी कि दूसरे मीडियम के सरफेस के ऊपर गिरती है, अ पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, इसका कुछ हिस्सा जो होता है या हिस्सा जो होता है उसी मीडियम में वापस टर्न हो जाता है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसा कि हमने डायग्राम शो किया हुआ है, हमारे पास है कि ए जो है वो एक मीडियम के ऊपर, हमारे पास ये क्या है कि रिफ्लेक्टेड मीडियम है, तो उसके ऊपर आके टकराई है पॉइंट ओ के ऊपर और टर्न हो गई है उसी मीडियम में, तो उसी एंगल के साथ वो हमारे पास क्या आ गया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आ गई है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे होती है। इसमें क्या होती है, एक इंसिडेंट रे होती है। तो कौन सी इंसिडेंट रे है, द रे ओ ए इज कॉल्ड, ए ओ इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, यानी कि ये जो रे है हमारे पास, ए एंड ओ है, ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे है। ये जो आके टकरा रही है मीडियम के साथ आके टकरा रही है, इसे हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या आ गई है हमारे पास, इंसिडेंट रे आ गई है हमारे पास। तो ये हमारे पास इंसिडेंट रे आ गई है। आगे हमारे पास है रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे में क्या आता है कि द रे ओ बी इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि जो रे है वो रिफ्लेक्ट हो रही है उसी एंगल के साथ, तो वो क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। हम इसको कुछ इस तरह नेम देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कह देते हैं, हमारे पास है। आगे आ जाए, एक हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल, यानी कि ये ओ बी या बी ओ हमारे पास हो गई, या लाइन आ गई है हमारे पास, रिफ्लेक्टेड रे आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मल लाइन होती है, द स्ट्रेट लाइन एंड इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। जो स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास वो क्या होती है, नॉर्मल लाइन होती है। ये देखें कि हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हमारे पास ये क्या आता है कि एक आगे यहाँ पे टकरा रही है, जहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वहां पे एक स्ट्रेट लाइन जा रही होती है, उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल लाइन कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये लाइन एन है, हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉर्मल लाइन आ जाएगी। अच्छा, अब ये हमारे पास है कि इसका क्या चीज है, डिस्कस करें हम। ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास, जो रे, इंसिडेंट रे और किसके दरमियान में, नॉर्मल लाइन के दरमियान में जो एंगल बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं। ये जो एंगल बन रहा है इनके दरमियान में, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट एंगल कहेंगे। उसका कुछ तरह नहीं लिखेंगे, इंसिडेंट एंगल आ जाएगा हमारे पास है। इसके अलावा जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के दरमियान में एंगल होगा, वो क्या होगा हमारे पास, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, उसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या गया, रिफ्लेक्टेड एंगल आ जाएगा। तो हम इसको यू करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया है, इनके दरमियान में रिफ्लेक्टेड एंगल आ गया है। जो जो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंगल हमारे पास आ गया है। अब जिस पॉइंट पे आके इंसिडेंट रे हमारे पास आके जिस पॉइंट पे आके टकरा रही है और वहीं से रिफ्लेक्ट हो रही है रिफ्लेक्टेड लाइन, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो ओ पॉइंट है हमारे पास क्या आ जाएगा, इंसिडेंट पॉइंट आ जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट पॉइंट कह देंगे। जहां पे आके हमारे पास रे टकरा रही है। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इसके लॉज को। लॉज में वो हमारे बताता है कि द इंसिडेंट रे, यानी कि ये जो रे है ए ओ है, इंसिडेंट रे हमारे पास है, द नॉर्मल लाइन जो हमारे पास है, दो नॉर्मल लाइन कह देंगे यहाँ पे हम।
द नॉर्मल लाइन है हमारे पास, ये वाली जो ब्लू लाइन है हमारे पास, द नॉर्मल लाइन एंड रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि BO क्या है हमारे पास, ये रिफ्लेक्टेड रे है हमारे पास एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, किस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज इन द ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, तमाम जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेम प्लेन के ऊपर ही होते हैं, एक ही प्लेन के ऊपर होते हैं, जैसा कि हमारे पास एक ही प्लेन ब्लैक लाइन हमने ड्रा की हुई है, सेम प्लेन के ऊपर, प्लेन के ऊपर आगे आ जाएगा हमारे पास है। सेकंड लॉ क्या है इसका कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये जो हमारे पास है एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि जिस एंगल से वो रे टकरा रही है, आई जो है टकरा रही है, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल ही होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा हम यू कह देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि आई जो होगा दैट इज हमारे पास, आई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास इसके लाज थे, और हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ राइट थी, रिफ्लेक्टेड नॉर्मल लाइन, एंड हमारे पास क्या था, इंसिडेंट लाइन के बारे में हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर में। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।